डीडी मॉर्निंग शो में अब हमारे साथ हैं एक फिटनेस एम्बेसडर जो कि सोशल वर्कर हैं, एक्टर हैं, मोटिवेटर हैं और आपने डीडी मॉर्निंग शो के फ्राइडेज एडिशन में उन्हें फिट है तो हिट है सेगमेंट एंकर करते हुए भी देखा होगा। प्लीज वेलकम सना श्रीवास्तव। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन अमित। मोस्ट वेलकम। ये बताइए कि आप हमें जिम ले जाती हैं, पार्क ले जाती हैं, फिट है तो हिट है में आज आप डीडी मॉर्निंग शो के स्टूडियोज में आई हैं। यहाँ पर फिटनेस मंत्र क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं शुरुआत करना चाहूँगी जैसे कि आज महिला दिवस है तो आई थिंक बीइंग अ वुमेन इज अ सुपर पावर गिवन बाय गॉड। एवरी वुमेन एम्पावर्स अनदर वुमेन। और जहाँ तक फिटनेस की बात है, जैसा मैं हर सुबह कहती हूँ, फिट है तभी हिट है। मैं आपको आज तक पार्क में, जिम में मोटिवेट करती हुई आई हूँ, लेकिन आज मैं आपको मोटिवेट करूंगी एक महिला से मिला के। तो बताइए कौन है वो वुमेन अचीवर जिनसे आप आज हमारी मुलाकात करा रहे हैं? शी इज अ यंग एथलीट एंड अ रनर। शी इज रोजी सिद्दीकी। Well, I am very excited to meet the young athlete Rosie Siddiqui. इसके अलावा अगर हम शोबिज़ की बात करें तो आज एक वुमेन अचीवर फैशन वर्ल्ड से भी जुड़ेंगी। Being an actor itself is a very big thing. आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हैं। और आज मैं आपको ऐसी एक महिला से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपना नाम बनाया है एज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। वो एक रेनाउंड डिज़ाइनर हैं। प्लीज़ वेलकम डिम्पल कपूर। डीडी मॉर्निंग शो में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, फिट है तभी हिट है। और आज हमें फिटनेस के लिए मोटिवेट करने आई हैं एक ऐसी महिला जो कि एक यंग एथलीट हैं, एक रनर हैं। प्लीज़ वेलकम रोजी सिद्दीकी। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डिम्पल कपूर का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आपका अपना क्लोथिंग का एक बिजनेस है। थैंक यू। तो इसी के साथ सबसे पहले हम अपने कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करना चाहूँगी रोजी मैं आपसे। आप एक यंग एथलीट हैं तो सबसे पहले हमें इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में बताइए कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े टू बी अ स्पोर्ट्स वुमेन। जब मैं 14 इयर्स की थी तो स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता था तो मैं भी टीचर्स को बोलती थी मैम मुझे भी पार्टिसिपेट करना है तो मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो वो काफ़ी टाइम वो मना कर देते थे, कहते नहीं आप नहीं कर सकते, आप बहुत छोटे हो अभी। फिर मैंने बोला कि आप एक बार ट्राई कीजिए, एंट्री कर दीजिए, क्या पता मैं बहुत अच्छा कर जाऊँ, एक बार कर दीजिए। मुझे इंटरेस्ट है दौड़ने में, मुझे अच्छा लगता है, मतलब बहुत पसंद है। उस ईयर तो नहीं हुआ। जब मैं 15 इयर्स की हुई तब उन्होंने मेरी एंट्री की और मैं रन की और 100 मीटर रन की थी, उसमें मैं सेकंड आई थी। फर्स्ट आई थी। हमारे स्कूल में है एक लड़की, वो ऑलरेडी करती थी स्पोर्ट्स, तो उसको भी देख के ऐसा लगता था कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ट्राई करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 100 मीटर किया, उसमें मैं सेकंड आई। फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप तो कर सकते हो, अच्छा रन कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप स्टेडियम जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उस बाद से मैं सर से मिली, संतोष सिंह राय सर। तो उन्होंने मेरा 100 मीटर का ट्रायल लिया तो मैं 15 सेकेंड्स में लगाया मैंने 100 मीटर। तो उन्होंने कहा आपकी स्पीड तो अच्छी है। फिर उन्होंने मेरा ट्रायल लिया 600 मीटर का, वो 600 मीटर मैंने लगाया 2 मिनट्स में। तो उन्होंने कहा आपका स्टैमिना भी बहुत अच्छा, आप कर सकती हैं। तो मैंने कहा सर लॉन्ग डिस्टेंस, आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप मुझे इसके लिए ट्रेनिंग दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम इसके लिए ट्रेनिंग दे। फिर वो जैसे मुझे वर्कआउट देते थे वैसे मैं वर्कआउट करती, बिल्कुल ही पूरे दिल से वर्कआउट करती थी मैं। मुझे ये कि वर्कआउट में कोई वो नहीं करना कि ये नहीं करना, नहीं हो रहा, नहीं अगर नहीं हो रहा तो मैं अपने मन को मनाती थी कि नहीं रोज़ी करना है तो करना, अगर आज कर लोगी तो कल बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। बहुत मोटिवेटिंग है आपके वर्ड्स और इसलिए रोजी सिद्दीकी जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करती हैं, यानी 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स। तो डिम्पल जी, जैसे स्पोर्ट्स सभी के लिए है, फैशन की अगर बात करें तो कई बार एक धारणा बनती है कि जी आपको इतनी लंबाई हाइट होनी चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, परिधान कैसे पहने, या फैशन भी सभी के लिए है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका हाइट से और वेट से कोई भी लेना देना नहीं है। टू मी फैशन इज़ अबाउट प्रेजेंटिंग योर ओन सेल्फ। आप खुद क्या हैं, आप अंदर से क्या हैं और बाहर से कुछ और दिखा रहे, दैट्स टू मी इज़ नॉट फैशन। फैशन इज़ अबाउट polishing yourself in a better way, grooming yourself and definitely knowing about what is the latest fashion trend, but अगर वो आपको सूट ही नहीं कर रहा, वो आपके लिए बना ही नहीं है, तो उस फैशन ट्रेंड को फॉलो करके भी आप आई गेस अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई पुरुष महिला आए और उसे थोड़ी हीन भावना हो कि मुझे लार्ज साइज आता है, एक्सेल आता है, क्या मैं भी फैशन डिजाइनिंग या मॉडलिंग कर सकती हूँ? फैशन डिजाइनिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ
पर्सपेक्टिव कि आपने अपने उसको लाइफ में अपने कोर्स में कन्वर्ट करना, आप उसको एज अ डिग्री अचीव करना चाहते हैं। बट इफ़ यू वांट टू स्टाइल योरसेल्फ, तो मैं हमेशा, और आप मानेंगे कि मेरे बिजनेस में मेरे पास यूजुअली सब आई डोंट नो लार्ज साइज ही आते हैं। अब ये मैं उनको मैनिफेस्ट करती हूँ या वो मेरे तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट आई डोंट नो, बट यूजुअली आई हैव ऑल medium to large and excel clients, and I always tell them it doesn't matter what size you are, you should just know your body type, what kind of silhouette, what kind of style suits you. सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उन्हें कवर कैसे करना है और प्रेजेंट कैसे करना है, सिर्फ उतना आना चाहिए, बाकी कॉन्फिडेंस से ऊपर कुछ नहीं है। सो डिम्पल, यू आर अ मदर ऑफ 2 लगता नहीं है आपको देख के, तो ये आपके फिटनेस का क्या राज है, ये बताइए हमें। देखिए, फिटनेस का राज मैं आपको बताऊं तो शायद मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं हमेशा फिट रहूं, मेंटली फिजिकली दोनों वे में। लोग शायद ये भूल जाते हैं कि एक फिजिकल फिट के साथ साथ मेंटल फिट होना भी ना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी को डाइट की ज़रूरत है तो हमारे ब्रेन को भी डाइट की ज़रूरत है, और शायद हम उसका बैलेंस नहीं रख पाते हैं, और किसी एक में हमारा रेशियो ज़्यादा हो जाता है और किसी एक में कम हो जाता है। और अगर आपको अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस के साथ और सीधे तरीके से चलाना है, जहाँ पे कुछ भी इम्बैलेंस ना हो, तो बोथ द डाइट्स आर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, तो डाइट की आपने बात की है डिम्पल जी, तो आइए रोजी से पूछते हैं। रोजी, आप तो सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाते हो, और डाइट में क्या किन बातों का ख्याल रखते हो आप? डाइट में ये होना चाहिए कि भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, बनाना, ये मॉर्निंग का होता है। उसके बाद वर्कआउट के बाद आपका जो होता है स्पोर्ट्स का प्रोटीन। डिम्पल, जैसा कि आपने बताया आप एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक दूसरे को देख के लोग बहुत जज करते हैं। कई बार आप अपने आप को जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं थोड़ी मोटी तो नहीं लग रही। तो इस चीज़ में मेंटली फिजिकली हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें कि हम इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाएँ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कंपैरिजन कभी अपनी लाइफ में लाया ही नहीं। जब स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट नहीं किया था, और आज जहाँ मैं हूँ, ये शायद मेरी लाइफ में कहीं भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं कि मैं मोटी लग रही हूँ या मैं उनसे पतली लग रही हूँ या मैं उनसे छोटी हूँ या मैं उनसे लंबी हूँ। जैसी मैं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम सो थैंकफुल। और मेरा जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है इज़ ओनली टू इम्प्रोवाइज माई ओन सेल्फ। मैं खुद का टारगेट हूँ, मैं खुद को ही इम्प्रूव करना चाहती हूँ और खुद के लिए ही काम करना चाहती हूँ। तो शायद वो कंपैरिजन कभी मैं आने ही नहीं दूंगी लाइफ में, और यही मैं सबको कहना चाहती हूँ। एक महिला के लिए फिट रहना कितना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी। रोजी, आप? फिट रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फिट होना इसलिए ज़रूरी है कि शायद जो आपके अंदर है वही आप दे पाएंगे, चाहे वो मेंटल फिटनेस हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो। आपके पास स्माइल है तभी आप स्माइल दे पाएंगे, आपके पास अच्छी नॉलेज है तभी आप अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। जो है वही देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत सुंदर रहे, तो पहले खुद को फिट रखिए, खुद को सुंदर बनाइए। तो जो आपकी जनरेशन है डिम्पल जी, और जो आपकी मम्मी की जनरेशन थी, आपकी दादी नानी की, क्या महिला अपने स्वास्थ्य को लेकर और सजग हुई है? डेफिनेटली। जितना ये एक्सपोजर बढ़ा है, थैंकफुल टू सोशल मीडिया, और जो आजकल की डेट में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं, उससे अवेयरनेस तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रही है एवरी डे। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इफेक्ट हो रहे हैं या उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया का शौक तो रोजी सिद्दीकी को भी बहुत है। ये रील कौन सी बनाती हैं फिर आप? रनिंग की, एक्सरसाइज की। वो मैं इसलिए रील बनाती हूँ ताकि लोग उसे देखें और मोटिवेट हो कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी ट्राई करते एक्सरसाइज करना, हम भी करते रनिंग करना। अगर ये जीत सकती है मेडल तो हम क्यों नहीं जीत सकते। तो मेरा मोटिव यही होता है कि मैं इसलिए रील बनाती हूँ, वो पब्लिक तक पहुँचे, उनको भी थोड़ा, जो लड़कियाँ घर में रहती हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेट मिले कि नहीं अगर ये कर सकते तो हम भी बाहर निकल सकते हैं, हम भी रनिंग कर सकते हैं, हम इनके जैसा हम भी दौड़ सकते हैं। जैसा रोजी ने कहा कि जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके हमेशा दिमाग में एक ये चीज़ होती है कि वो कैसे बाहर निकले, कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करें। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे सामने बैठा है जो कि लखनऊ से उन्होंने दिल्ली में माइग्रेट किया। 21 साल उन्होंने अपने दे दिए ताकि जहाँ वो हैं वो वहाँ पहुँच पाएँ। Yes, तो डिम्पल definitely. प्लीज़ हमें कुछ बताइए। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ एंड मैरिड इन दिल्ली। जो जर्नी रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट ऑल थैंक्स टू माई डियरेस्ट हस्बैंड एंड माई इन लॉज। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। बहुत कल्चरल डिफरेंसेस थे, थॉट बहुत अलग थे सबके वहाँ पे। फैशन को लेकर खैर बहुत ही डिफरेंट माइंड सेट्स हैं,
और उनको कवर करने में टाइम लगा, बहुत मुश्किलें भी आई, बहुत चैलेंजेस भी आए, बट शायद अपने पापा की बेटी को उनसे बहुत कुछ सीखा है कि हार नहीं माननी है और आगे बढ़ना है। अगर आपका फोकस आप खुद को बना लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जीत पक्की है। रोजी, अगर आपसे पूछें फैमिली सपोर्ट, जब आपने कहा जी मैंने दौड़ लगानी है, तो परिवार ने आपको समर्थन दिया? हाँ, पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट तो किया, बट उन्हें स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि मैं लाइक स्टेडियम जा रही हूँ। मैं उन्हें झूठ बोल के निकलती थी कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। अच्छा। एंड उन्हें नहीं पता था कि मैं स्टेडियम जा रही हूँ। अब तो दूरदर्शन पर वो सुन लेंगे। हाँ, इट्स ओके। सुन लेंगे। तो उन्हें नहीं पता था कि मैं स्टेडियम जा रही हूँ। एंड जब मेरा नेहरू स्टेडियम में अपनी मम्मी को लेके गई थी और वहाँ मैंने सेकंड प्राइज़ जीता था, तब उन्हें पता चला था कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स करती हैं। एंड तब उनको जाके पता चला, जब मैं मेडल लेके आई तब उन्हें बताया गया कि मैं स्टेडियम जाती थी, मैं ट्यूशन नहीं जाती थी। उनको मैं झूठ बोल के जाती थी। जब रोजी पोडियम पे खड़ी होती है, रेस जीतकर गोल्ड मेडल जीतती है, तब कैसा एहसास होता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत प्राउड फील होता है, इतना कि ऐसा लगता है बस जीत लिया दुनिया। अभी तो जीतना है बहुत ज़्यादा, मुझे ओलंपिक तक जाना है, मैराथन में ओलंपिक जाना है मुझे। आफ्टर 30 इयर्स मैं 42 किलोमीटर स्टार्ट कर दूंगी करना। तो आप इमेजिन करती हैं कि आप पोडियम पे गोल्ड मेडल ले रही हों, पीछे तिरंगा और राष्ट्रगान? ये मैं सोते हुए हमेशा सपना देखती हूँ। और मैं मॉर्निंग हमेशा मैं इसलिए उठती हूँ, ये सोच के उठती हूँ अगर आज मैं उठ गई ना तो कल शायद मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। सो इसी के साथ मैं आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो भी आप इंडस्ट्री में, चाहे वो एक स्टाइलिंग की हो, डिज़ाइनिंग की हो, चाहे वो फिटनेस की हो, एक मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए। फर्स्ट, अपने मेंटल और अपने फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं या जिसमें आप देखते हैं कि आपका फ्यूचर है, पूरी नॉलेज लीजिए। आप कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके अलावा भी जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमें कई बार नीचे गिराते हैं, उठाते हैं, वो भी आपकी लर्निंग्स हैं। उनको भी पॉजिटिवली लीजिए क्योंकि आप उनसे सीख रहे हैं और वो एक्चुअल लर्निंग है, किसी भी कोर्स से ऊपर है। हार मत मानिए, खुद पे फोकस करिए, सामने वाले को देख के इंस्पायर होइए, उनसे इफेक्टेड नहीं होइए। जब आपका फोकस आप है तो आप डेफिनेटली अपने गोल्स तक पहुंचेंगे। बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। वेरी नाइस। Very nice. रोजी, Thank you. क्या कहेंगे चलते चलते, क्या मैसेज देंगी? मेरा कहना ये है कि आप पहले खुद से प्यार कीजिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करो, जब तक आप गेम से भी प्यार नहीं कर पाओगे। आपको ये आप खुद से प्यार करो तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा नहीं, गेम से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और आप गेम करना चाहते हैं तो बात कीजिए घर में, उनको मनाने की कोशिश कीजिए कि नहीं मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि अगर आपको करने का मन है तो आप एक बार बात कीजिए। जी, तो खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट द आर्ट ऑफ सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट। और बात चाहे फिटनेस की हो या फैशन की, डिम्पल से लेकर रिंकल तक हम सभी के लिए है। ये संदेश देने के लिए और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। थैंक यू।